अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत ज़्यादा भाई कहते हैं कि आपका रब्ता नंबर क्या है या आपसे कैसे बात हो सकती है। तो मैंने काफ़ी दफ़ा इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर किया और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इंस्टाग्राम का लिंक भी लगाया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके मेरे साथ कांटेक्ट कर लें। मैं मैसेज पे आपको कांटेक्ट करूँगा, आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो आपको रिप्लाई नहीं करूँगा या आपका मैसेज रीड नहीं करूँगा। मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगा। आम सा सादा सा बंदा हूँ मैं भी, आपकी तरह ही। तो ये है कि लेकिन मैं वहाँ पे आपके साथ मैसेज पे जिस भाई ने भी बात करनी होगी मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर उसका जवाब भी दूँगा और जितना मुझे पता होगा मैं उतना बताऊँगा भी ज़रूर। बस ये है कि रिप्लाई मैं असल में ना काम में इतना बिज़ी बंदा होता है कि टाइम नहीं मिलता। यकीन करें, आप जो कमेंट करते हैं मैं वो रीड करके जितना हो सकता है उतना जवाब दे देता हूँ। जो मुझे पता होता है, जो मुझे पता नहीं होता मैं उसका जवाब देता ही नहीं हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ कांटेक्ट कर सकूँ। रियाज में 4 पाकिस्तानी कत्ल हो गए हैं आपस में लड़ाई की वजह से। ट्राला ड्राइवर थे शायद, तो पार्किंग की वजह से कत्ल हुए हैं। जिसने पार्किंग लगाई थी उसको कह रहे थे आके कि ये पार्किंग अपनी गाड़ी पीछे करो, मैंने पार्किंग इधर लगानी है, ये मेरी पार्किंग है। वो कह रहा था कि हम खाना खा लें, खाना खाने के बाद हम कर लेंगे, आप उतनी देर वेट कर लें। उसने बोला मैंने अभी लगानी है और पीछे करो। इतनी सी थोड़ी सी लड़ाई से तो जनाब कत्ल हो गए हैं 4। मेरे ख्याल से 2-4 दिन पहले की बात है ये। और बड़े अफसोस की बात है कि एक पार्किंग की वजह से एक ही ख़ानदान के 3 लोग कत्ल हुए हैं और एक दूसरी पार्टी में से एक कत्ल हुआ है। तो वैसे बड़े अफसोस की बात है कि परदेश में आके भी हम लोग लड़ाई झगड़े ये चीज़ें छोड़ नहीं रहे और छोटी सी रंजिश की वजह से 3-4 लोग कत्ल हो गए हैं। पता नहीं यार लोगों को क्या हो गया, सब्र ही नहीं है, किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं करते लोग। मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर किसी को आप आंखें दिखा रहे हैं ना तो वो आगे से बोलेगा कि मसला है, क्यों ऐसे कर रहे हो। कोई किसी को बात नहीं कर सकता, कोई किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह झगड़े लड़ाइयाँ, अजीब लोगों का सिस्टम बन गया हुआ है। बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है लोगों में। क्यों, कौन किसको बोले। यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अगर कोई बात करे तो फौरी तौर पे तो वहाँ पे गन निकाल लेते हैं। फौरी तौर पे जनाब बंदा एक ही गोली से वो पड़ा हुआ है। मतलब कोई किसी को कोई बात कर ही नहीं सकता, कोई किसी को कुछ समझा ही नहीं सकता। यहाँ पे भी देख ले, हालांकि परदेश है, कानून है, लेकिन सब्र नहीं है। तो 4 बंदे 1 सेकंड नहीं लगा और वो पड़े हुए हैं जी। क्या पर आप लोगों का क्या गया है? जो पीछे फैमिलीज़ हैं, लॉस तो उनका हो गया ना, जिनके बच्चे हैं, बच्चे यतीम हो गए, घर वाले हैं, वो सारी ज़िंदगी का रोग लग गया उनको। कौन किसको समझाए? यहाँ पे कोई समझता ही नहीं किसी की बात को। अना का मसला बना लेते हैं लोग, जिसको भी पूछें, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, अना का मसला बना लेते हैं जी। अना, मेरी शान में फ़र्क आ जाएगा अगर मैं ऐसा काम कर लूँगा, अगर मैं थोड़ा सा झुक जाऊँगा, सुलह कर लूँगा, मेरी शान में फ़र्क आ जाएगा। यही तो मसला है, यही तो बात है। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे यार। बड़े अफसोस और दुख वाली बात है कि परदेश में रहते हुए लोग एक दूसरे का सहारा बनने की बजाय एक दूसरे के दुश्मन बन गए और लड़ाई झगड़े करके एक दूसरे को मार दिया, कत्ल कर दिया। अल्लाह खैर करे यार। बड़े दिनों का मैं सोच रहा था कि मैंने ऑयल चेंज करवाना है, तो आज मैंने आईडी को बंद करके तो फिर ऑयल चेंज करवाने चला हूँ। साथ ही यहाँ से जनाब गाड़ी वॉश करवाएंगे और गाड़ी को आज फुल मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। जी इंजन भी नया हो गया, केमिकल भी मार दिया। मियाँ कुल्लो मियाँ आधा जदीद। गाड़ी वॉश करवाते हैं अब यहाँ से। तो फ़िल्टर वगैरह तो चेंज कर लिए हैं सारे, ऑयल भी चेंज कर लिया। अब गाड़ी की बारी आ गई वॉश की। ले जी, गाड़ी भी अब वॉश हो गई।
सरफ आ गया जी, अब बारी आ गई सरफ की। मेरा टाइम तो आज वेस्ट हुआ ही है, तो लेकिन ये है कि गाड़ी ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी भी सारी वॉश करवा ली, ऑयल भी चेंज करवा लिया, फ़िल्टर भी चेंज करवा लिए, गाड़ी का इंजन भी वॉश करवा लिया। तो लेकिन अब ये है कि 15-20 दिन निकल जाएंगे इजीली। छाती बना दिया इन्होंने मेरे ऊपर सरफ की, तो सारी इस साइड पे भी इस साइड पे भी सरफ की जनाब अलहदा ही एक लेयर लगा दिया इन्होंने ना। अच्छी वॉश करते हैं गाड़ी, ऐसे जैसे बादल बन गए हैं गाड़ी के आगे, इधर भी इधर भी। जी गाड़ी तो सारी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मियाँ कर दी है इन्होंने, और अभी बस ड्राई कर रहे हैं। ड्राई के बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे, काम पे निकलेंगे। क्या नाम है? ओके, मैंने लिख दिया इधर आपके एक्सीलेंट। ये सारे बांग्लादेशी हैं, आप सब बांग्लादेशी हो? सही है। आपका भी बना दूं? मुश्किल नहीं। सही है, अच्छा काम ये वाला। ये ना अच्छा ही काम है। सही सैलरी टाइम पे मिलता है आपको? में राती वाला तुल देते हैं। राती वाला तुली जी, आला तुले जी, सही है। तो कितना टाइम हो गया आपको इधर? आना है ना शुगर 2 साल। 2 साल हो गया। अभी घर नहीं जाएगा? जाएगा, 3 साल आगे घर जाएगा तो आएगा। शादी करेगा जाके? शादी करा। हाँ सही है। नहीं जी, गाड़ी तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने न्यू कर दी है, और कवर भी लगा दिए हैं। इधर से भी सारा साफ। अब ये है कि 15-20 दिन निकल ही जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रंट व्यू भी आ गया जी। गाड़ी को उन्होंने जनाब एक एक नुक्कर जो है ना गाड़ी की साफ़ कर दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए इसे और मुझे भी। तो बाकी अब हम जाएंगे अपने शहर खुबर। मैं आया था दमाम, तो खुबर जाना होगा, वापस जाके काम करेंगे। आज है भी जुमेरात। ये सारे बंगाली हैं, जितने भी हैं टोटली बंगाली हैं, एक भी मसरी पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा काम करते हैं। रिव्यू भी दिया है इनको मैंने गूगल पे, वो कह रहे थे हमें रिव्यू दो। बच्चे जनाब बड़ी ज़िद कर रहे हैं कि हमें बाजा लेके दें। चाचू, मामू, ताया, बाबा, खालू, हमें सबको कह रहे हैं, जिसका जो कोई लगता है ना, सबको कह रहे हैं कि हमें बाजा लेके दें, बाजा लेके दें। उनको क्या पता कि खुद का बाजा बजा हुआ है। अब तो ज़िंदगी ने ये हालात बना दिए हैं कि बाजा बाज़ार से क्या देखने, हम बाजे वाले दिन ही नहीं रहे। अब बाजा तो हमारा बजा हुआ है। बाजा यकीन करें, पाँ बाजा घर फ़ोन करें, तो यही हालात चल रहे हैं। बच्चों को बोलें बेटा इधर देखो, हमारी तरफ गौर से देखो ज़रा। जब हमारी तरफ गौर से देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई ज़िंदगी का बाजा बजा हुआ है। बाजे की आपको कोई ज़रूरत नहीं, हमारी तरफ बस गौर से देख लो, बाजा हमारा बजा हुआ है और पाँ आपकी बज जाएगी जब हमें देखोगे। तो एक वक्त था कि हमें बाजे के बारे में बिल्कुल भी नहीं था पता। जब हमारा बचपन था, 10-12 साल एज थी, तो क्या करते थे कि जनाब झंडियाँ लेके आनी है। झंडियाँ भी उस टाइम जो होती थी ना, वो आपको पता ही है, कागज़ की जो झंडियाँ, वो जनाब झंडियाँ होनी, तो आटे के साथ उनको झंडियों को लगाना, या तो नलकी का धागा ले लेना, उसको डबल कर लेना, या फिर ऐसे करना कि जो फुटबॉल वाला धागा होता था ना, वो वाले धागे के साथ झंडियाँ लगानी।
और बड़े मज़े के दिन थे वो। और जो नए कपड़े हैं उनकी तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं था ना गया कि 14 अगस्त के लिए भी भाई कोई स्पेशल ड्रेस होता है वो पहनना है, ना 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 कभी सोचा ही नहीं था। और आजकल जनाब हर बच्चा कहता है घर में चले जाएं या घर से फ़ोन आ जाए इनके लिए जनाब अलग से कपड़े लेने हैं, 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त के लिए अलग ड्रेस लेना है न्यू वाला, और बाजा लेना है जनाब इनके लिए। तो पता नहीं क्या क्या बच्चों की आजकल फरमाइशें हैं। असी माड़े घरां चों सी, सानू पता नहीं सी है, सानू यकीन जानो कि बस इतना ही था हमें कि किसी तरीके से हमें 100 या 200 झंडियाँ मिल जाएं, आटा घर में मौजूद है वो लगा लें, बस इतना ही था। और यही हमारी खुशी होती थी 14 अगस्त की। और जो झंडा लेने वाली बात है, तो झंडा तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमें झंडा भी मिलेगा, घर वाले पैसे देंगे और हम झंडा खरीदेंगे, नहीं जी। वो जो झंडियाँ आती थी उन झंडियों को हमने 3-4 झंडियाँ इकट्ठी करके आटे से जोड़ के, तो उन झंडियों को किसी भी टहनी के साथ मतलब आटे से लगा लेना तो हमारा झंडा तैयार हो जाता था। ये थी हमारी 14 अगस्त। और पता नहीं आजकल के बच्चों के जो नखरे हैं या जो भी इनके 14 अगस्त के अखराजात हैं वो यकीन करें समझ से बाहर हैं। अभी मुझे घर से कॉल आई मेरे भांजे की, मुझे कह रहा था कि मैं सब बच्चों के लिए लेके आया हूँ, बाजे लेके आया हूँ, खुद वो 10-12 साल का है। और मुझे कह रहा था कि मैं अपने लिए सबसे बड़ा लेके आया हूँ जो मेरे ख्याल से 800 या 1000 का आता है। मैं क्या वाह वही शहजादे क्या बात है। मैंने कहा इन्नी तो सानू कदी ईद ही नहीं सी इकट्ठी हुई जिड्डा कि तू में तुसी जनाब बिल्कुल ही 1000-1200 वाला बाजा लैन दे। बहरहाल जी बच्चे हैं, फिर बच्चों की माननी भी पड़ती है, लेकिन ये है कि मैंने मना किया था कि ये बाजा वगैरह ना लेके आएँ कुछ भी ऐसा, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं ये सब। हमें बस इतना पता होता था कि 14 अगस्त को स्कूल जाना है और वहाँ पे परेड होनी है, वहाँ पे जाके कुछ लड़कों ने परफॉर्म करना है। क्योंकि मैं तो बात कर रहा हूँ किसी गांव के स्कूल की बात कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे जाना, चंद बच्चे आने, उस टाइम बेंच वगैरह या कुर्सियाँ वगैरह नहीं थी, नीचे ही बैठते थे सारे लोग। तो स्कूल से फिर जल्दी वापस आना, फिर सब बहन भाइयों ने मिल के झंडियाँ लगानी, फिर या तो रात को बारिश आ जाती थी या अगले दिन सुबह बारिश आ जाती थी। हर चौथे दिन ये मेरे साथ ड्रामा कर देता है, पता नहीं क्या मसला है यार इसको, पता नहीं इसके गूगल मैप में मसला है या क्या मसला है। मैं किधर हूँ, इधर हूँ और मेरी लोकेशन किधर शो हो रही है, कौन से मुल्क में जाके शो हो रही है। नहीं जी, यूनाइटेड अरब अबू धाबी के पास जाके, दुबई के पास जाके मेरी लोकेशन शो हो रही है। अजीब ही तमाशा, यकीन करें। बड़ी कोशिश कर रहा हूँ इसको मैं ना सही करने की, रीस्टार्ट भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन समझ से बाला तारा कि ये सिस्टम क्या चल रहा है मेरे साथ। आज मैं वैसे आपको कोई ऐसी बात नहीं बता सका जिसमें आप काफ़ी इंटरेस्टेड हों, क्योंकि आज मैं काफ़ी बिज़ी रहा हूँ। एक तो गाड़ी वॉश करवाने लग गया, वहाँ काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि गाड़ी वॉश होने के बाद फुल उन्होंने ना क्लीन की, तो काफ़ी जो है ना वो बिज़ी रहा मैं। ऑयल भी चेंज करवाया, फिर उसके बाद 1-2 और काम था, पर्सनल था, तो वो करने लग गया, उधर भी काफ़ी टाइम लग गया। तो इतना मैं नहीं आपको कोई बता सका बात, तो फिर भी जितना मुझसे हो सका मैंने उतना कर दिया। तो इंशाल्लाह कल जुम्मा है, जुम्मा पढ़ेंगे और जुम्मे के बाद इंशाल्लाह आपको बताएंगे। सब भाई भी लाजमी जुम्मा पढ़ें, जुम्मा ना छोड़ें और 14 अगस्त मनाएं खूब। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।